यशोदा माँ ने उनको दर्शन नहीं कराया था कि बाबा तुम्हारे ऊपर सर्प बिच्छू कातर है, मेरा छोटा सा कृष्ण है, तुम्हारे रूप को देख के डरेगा, मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शंकर जी वहाँ जाकर के बैठ गए और यशोदा माँ से कहने लगे कि जब कृष्ण तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, खेलने के लिए आएगा, स्कूल के लिए जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा, मैं उसका दर्शन करूँगा, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ ठाकुर जी की लीला थी तो भगवान कृष्ण रोने लगे। तो फिर एक गोपी आई और गोपी यशोदा माँ से आके बोली कि मैया लाला क्यों रो रहा है। कृष्ण को कहते हैं इधर लाला, ठीक है ना, उधर तो ऐश्वर्य है लेकिन यहाँ तो लाला है, वो बच्चा ही है आज तक। तो उनकी लाला क्यों रो रहा है। तो मैया बोली कि बाबा आया था, मैंने उसको दर्शन नहीं कराया, तब से ये रो रहा है। तो गोपी बोली उस बाबा को बुला के लाओ, इससे नज़र उतरवाओ, जादू टोना करवाओ तो ये हंसेगा। तो मैया बोली मेरी सामर्थ्य नहीं है वहाँ जाने की, तुम ही उसको ढूंढ के लाओ। फिर गोपी यहाँ से दौड़ी दौड़ी गई है और वहाँ जाके शंकर जी से कह रही है कि चल रे जोगी नंद वन में जशोदा माए बुलावे, और वाके छोटे से लालाए निजल लगी तो पे राई नोन करवावे। शंकर जी दौड़े दौड़े आए, कृष्ण रो रहे थे, कृष्ण को गोद में लिया, कृष्ण हंसने लगे, नजर उतारी तो यशोदा मैया कहने लगी कि बाबा तुम तो हमारे कृष्ण के बहुत सुंदर खिलौना हो, क्योंकि जब जब कृष्ण रोता है और तुम गोद में लेते हो, तुम रोने लगते हो, कृष्ण हंसने लगता है, तुम मेरे घर में वास करो। जब जब मेरा कृष्ण रोएगा या मैं कहीं किसी काम से जाऊंगी तो तुम्हारी गोदी में देके जाऊंगी, तुम उस कृष्ण को खिलाना। तो शंकर जी कहने लगे मैया मैं रहने वाला जंगल का जोगी हूँ, तेरे घर में वास नहीं करूँगा। तो मैया कहने लगी कि मेरे पास 9 लाख धेनु हैं, नित्य माखन होता है मेरे यहाँ, जो तुमको दूध दही छाछ माखन जो चाहिए वो मेरे से प्राप्त करो, लेकिन मेरे घर में ही वास करो। तो सबसे बड़े जो वैष्णव है ना वो शिव हैं। तो शंकर जी 3 शर्तों में विराजमान है। सबसे पहली शर्त है कि जिस जल से तेरा लाला स्नान करेगा, तीर्थम जिसको बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादकम तीत्वामना पुनर्जन्म ना विद्युति, उस जल से तो मैं अभिषेक करूँगा, उसी जल को मैं ग्रहण करूँगा। दूसरी शर्त ये थी कि जो भी तेरा कृष्ण खाएगा उसकी झूठी थाली में से तिनका प्रसाद मैं पाऊंगा, थोड़ा सा प्रसाद। और तीसरी शर्त ये थी जहाँ भगवान लीला के लिए जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। तो वृंदावन में महारास हो रहा था, वहाँ केवल गोपी ही जा सकती थी। तो शंकर जी ने पहले ही वचन ले लिया तो वहाँ पहुँच गए, गोपी बन गए। अन्य गोपी भगवान से प्रश्न करने लगी, ये जटाजूट वाली गोपी कभी हमने देखी नहीं है, गोपी कहाँ से आई है। तो भगवान कहने लगे कि लिए मेरे लिए जंगल में तप कर रही थी, मैंने उसको निमंत्रण दे दिया तो उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। मथुरा में जब भगवान कंस का वध करने के लिए गए तो शंकर जी ने भूत का भयानक रूप बना लिया, जो छोटे मोटे राक्षस थे देखते ही भाग गए। उनका नाम भूतेश्वर महादेव। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव। जब भगवान गिरिराज पर्वत को उठाए तो पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी का बैलेंस बनाने के लिए शंकर जी ने चकले का रूप धारण किया। कामवन में कामेश्वर महादेव, जहाँ ग्वाल वालों का जूता खाया था भगवान ने, तो वहाँ जाकर के शंकर जी ने तप किया ब्रह्मा जी के लिए, तो उनका नाम कामेश्वर महादेव। और जहाँ आप खड़े हो ये शिव पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत, इसका नाम एक्चुअली है महेश पर्वत, शिव पर्वत। लेकिन जब सतयुग में सबसे पहले धरती पे नंदी जब आया था तो नंदी ने इसी जगह आकर के विश्राम किया था शंकर जी ने, उसका नाम हुआ नंदीश्वर। तो नंदे गाँव में नंदीश्वर, वहाँ उनकी आशा पूरी हुई, उनका नाम आशेश्वर महादेव। बोलो आशेश्वर महादेव की जय। उसी के लेफ्ट में जो घना झाड़ है वो टेर कदम स्थान है। टेर माने होती है आवाज, बुलाना, कॉलिंग। भगवान 84 कोस में, मतलब 84 कोस का मतलब हो गया 252 किलोमीटर पूरा बीच। भगवान गाय चराने जाते थे तो भगवान वहाँ शाम के समय बंसी बजा के 9 लाख गाय इकट्ठा करते थे। नंदी जी के पास 9 लाख गाय थी, अन्य गोपों के पास भी गाय थी, किसी के पास 50,000, किसी के पास 20,000, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 2 लाख। तो कई लाख गाय होती थी वो, तो गायों का नाम लेना असंभव था। तो भगवान यहाँ गायों को रंग के नाम से पुकारते थे कि कदम चढ़ कान बुलावत गैया और कारी कामर धौरी धूमर अब घर को बगदैया, कदम चढ़ कान बुलावत गैया। कारी कामर धौरी धूमर ये गायों के रंग होते हैं, तो गाय को उन रंगों से पुकारते थे भगवान कृष्ण यहाँ खड़े हो। बोलो टेर कदम धाम की जय। जहाँ ये गांव खत्म हो रहा है, घना झाड़ है, मंदिर के साथ में भी निकले गए। ये है
किए होंगे सबने, मोर कुटी सुना होगा। तो भगवान कृष्ण मोर कुटी पे मोर बन के नाच के आए थे। तो गोपी लोग जो थी नंदगांव की, वो ताना मारने लगी कृष्ण से, क्योंकि स्त्री के अंदर जलन होती है स्त्री के प्रति, दूसरी स्त्री के प्रति। तो पता क्या कहती हैं भगवान कृष्ण कैसे ताना मारती हैं कि हमारे गाँव का लड़का और हमारे आंगन में मोर बन के कभी नहीं नाचा, दूसरे के आंगन में मोर बन के नाच के आया। तो भगवान कृष्ण पता क्या कह रहे हैं कि जो बरसाने की जो गोपियाँ हैं ना, राधा रानी की सखियाँ हैं, वो मेरे को माखन खिलाती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं मेरे से, और तुम क्या देते हो, मेरे को गाल पर जड़ देते हो, थप्पड़ कर मारते हो, कपड़े धुलवाते हो, सफाई करवाते हो, खाने को कुछ देते नहीं, चोरी करनी पड़ती है, बर्तन साफ करने पड़ते हैं तुम्हारे। तो ऐसी बात भगवान ने कह दी गोपियों से। तो बोले कि हम भी नंद जी के यहाँ हैं, नंदगांव में रहते हैं, हम किसी से कम नहीं, हम ठीक है, हम तुमको छाछ पिलाएंगे, मज्जिका पिलाएंगे। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, ठीक है, इन गोपियों की मज्जिका ही स्वीकार है हमको। तो लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे पहले कितनी दोगे ये और फाइनल कर लो। तो एक चतुर गोपी बोली कि हम तुमको छचियावर छाछ देंगे, मतलब छचियावर मज्जिका देंगे। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, बाल अवस्था थी भगवान की, और सब अष्ट सखाओं को इकट्ठा कर लिया। कह रहे हैं कि हमको कई सहस्त्र, मतलब कई 100 गुना मटकी हमको प्राप्त होंगी छाछ की, या मोर बन के नृत्य करेंगे, क्योंकि उन गोपी ने छचियावर छाछ हम तुमको देंगे। भगवान ने कई घंटे तक मोर बन के नृत्य किया है यहाँ। जिस गोपी की जैसी इच्छा उस प्रकार से भगवान को नचाया। और जब भगवान ने कही लाओ हमारी छचियावर छाछ दो, तो भगवान के गोपी पता क्या करनी, करे ऐसे हाथ, इसको कहते हैं छचियावर छाछ। ताहे अहीर की छोबरिया छचियावर छाछ पे नाच नचायो। तो इतनी सी छाछ के ऊपर भगवान यहाँ मोर बन के नाचे। क्या भगवान को नहीं पता था कि इतनी कितनी सी छचियावर छाछ होती है? सब पता था, लेकिन एक प्रेम था, प्रेम के कारण यहाँ छचियावर छाछ के ऊपर मोर बन के नाचे। बोलो मोर कुंड धाम की जय। टावर की सीध में देखो दूरी पे सफेद सफेद मंदिर है ना, ये शनि धाम है, कोकिलावन धाम। 33 कोटि देवता भगवान को जन्म के उत्सव की बधाई देने के लिए आए, तो उनमें शनि भी आए, लेकिन शनि की दृष्टि जो खराब होती है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि जो हमारे गोपी हैं, ग्वालवाल है ना, बहुत भोले हैं, अभी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है हमको, तुम वहीं रुको, हम तुमको वहीं दर्शन देंगे। तो भगवान ने वहाँ कोयल बन के रास किया। कोयल पक्षी समझते हो ना, कोयल बन के रास किया, तो उसका नाम पड़ा कोकिलावन, और ठाकुर जी का नाम है कोकिल बिहारी। बोलो कोकिलावन धाम की जय। वो सामने जो जंगल में मकान दिख रहा है हरे रंग का और पीले रंग का दूरी पे, ये मोती कुंड है। राधा रानी की और भगवान कृष्ण की अरेंज मैरिज फिक्स हुई थी, तो 2 मोती के हार आए थे कृष्ण बलराम दोनों भाइयों के लिए। नंद जी गोप थे, उनके पास में रुपया सोना चांदी इत्यादि पैसा नहीं था। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि अरेंज मैरिज जब फिक्स होती है तो लड़की वाले के यहाँ से जो भी कुछ आता है, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि के दिन उससे 2 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना रिटर्न करना पड़ता है लड़की के लिए। 2 मोती के माल आए, कम से कम 4 मोती के माल तो वापस करने ही होंगे। लेकिन नंदी जी की सामर्थ्य नहीं थी कि हम 2 की जगह 4 मोतियों के माल वापस कर सकें, क्योंकि उन मोतियों में सोने से जड़ित हीरा जड़ित नग थे। तो भगवान नंद जी कहने लगे कि जब समय आएगा मोतियों के माल को हम वापस कर देंगे और दूध दही मक्खनी के साथ वापस करेंगे। ये बात भगवान को पता चली। आज तक आपने सुना भगवान माखन चोर है, चित्त चोर है, चीर चोर है, लेकिन हमारे यहाँ भगवान मोती भी चोर है। मोतियों के माल को चुरा करके ले गए यहाँ से, और वहाँ अष्ट सखाओं के साथ मोतियों के माल से खेल करने लगे। कभी किसी गले में पहनाए, कभी किसी गले में पहनाए। खेल खेल में मोती तोड़ दिए, मोती तोड़ के ऐसे बिखेर दिए ठाकुर जी ने। जैसे ही बिखेरे बलराम जी ने वहाँ हल चला दिया। फिर समय आया देने का, वो मोतियों के माल वापस करने। उस समय चोरी होती नहीं थी, तो जो है कि नंद जी ने सबको इकट्ठा किया। तो सोहल आके बोला कि बाबा लाला ने मोती जाके वहाँ फेंक दिए। नंद जी यहाँ से दौड़े दौड़े गए तो वहाँ देखा है कृष्ण बलराम दोनों भाई मोतियों चोरे पेड़ों से, कि मोती पेड़ों पे नहीं होता है, लेकिन होनी को अनहोनी करने वाले भी गोपाल है, कृष्ण है। मोती यहाँ की खेती की है यहाँ, और यहाँ से 8 बैलगाड़ी मोती राधा रानी के श्रृंगार के लिए बरसाना मिल जाए। और शायद आप लोग जब एक बार यात्रा कराई थी 3 साल पहले, तो मोती दिखाए भी थे मैंने आपको। कौन था यात्रा में समय में? जो 1 साल पहले, कोरोना के समय पे, कोरोना के बाद 21 में
जो पहले जो ब्रांच पहला जो ग्रुप आया था उसमें मैंने मोती भी दिखाए थे तुमको पैरों से तोड़ करके। वो मोतियों की आज भी मोती की हार बरसाना भेजे जाते हैं। अभी भी आते हैं। ओरिजिनल मोती नहीं आता, एक फल होता है, एक फूल होता है मोती का उन पेड़ों पे, उस जगह पे। वो केवल वृक्ष जो है हमारे यहाँ मिलते हैं ब्रजमंडल में, और कहीं नहीं मिलते। पक्षी पुनोत होत जा पावन